हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर आज सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो आप लोगों का स्क्रीन में क्वेश्चन फ्लैश होगा, फिलहाल हुआ नहीं है तो होगा। सो देख लो। सो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये अलग है। अलग ऐसा तो अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट से हुआ है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। So enter the following transactions of MS Trading Company in a cash book with triple column cash book. Balance the cash book as on 31st March 2009. तो ये 2009 का है, तो डेट हम कॉमन रखते हैं 2009 ईयर कॉमन रहेगा, डेट नहीं, ये ईयर कॉमन रहेगा। सो उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन का मुताबिक अब हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। सो देख लो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ MS श्याम ट्रेडिंग कंपनी। तो आप लोगों को कैसे लिखना है? सो इन द बुक्स ऑफ श्याम, MS श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या तो कैश बुक विथ डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो डायरेक्टली आप लोग लिख लो ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलो, सो पहले बेसिक समझ लो कि कैसे हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम लोग का वीडियो का आगे ही हम बार बार हम ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाता है, ये हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से, एकदम सिंपल है ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? सिंपल है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो देख लो, दो साइड हम लोगों का पास में है, एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। सो एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज डिनोटेड बाय DR और CR, और डेबिट साइड में हम लोग का क्या आएगा? रिसिप्ट। जितना भी हम लोग का रिसिप्ट है वो डेबिट साइड आएगा, और जितना भी पेमेंट है वो हम लोगों का क्रेडिट साइड जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये, ठीक है। तो रिसिप्ट का मतलब क्या है कि पैसा को सिर्फ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर पैसा हम लोग का हाथ में आता है तो रिसिप्ट साइड डालो, अगर पैसा हम लोग का हाथ से निकल के चला जाता है तो हम लोग पेमेंट साइड में डालेंगे। सिंपल, इतना ही तो हम लोग को करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम लोग को एस्पेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो एस्पेक्ट हम लोग कैसे ढूंढते हैं वो भी हमने बताया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आदमी का नाम या तो बिजनेस का नाम, फिर रियल में हम लोग गुड्स, जितना भी सामान का नाम, फिर नॉमिनल में हम लोग सर्विसेज, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों का क्या होगा? एस्पेक्ट ढूंढना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको रिसिप्ट है कि पेमेंट है वो देखेंगे, और सिंपली हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो देख लो, और एक चीज, डेबिट साइड हम लोग का डिनोट करता है 2 से, और क्रेडिट साइड हम लोग डिनोट करते हैं बाय से, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेस है, तो बेस आप लोग पहले समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा लाइक कर देना यार, कमेंट भी करना अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो लाइक कर दो यार, तभी तो मजा आएगा नेक्स्ट क्लास करने में। तो देख लेना, हाँ 100 लाइक्स इस वीडियो में दे देना सब लोग, मांगना पड़ता है यार लाइक भी। चलो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी मार्च 1 का है। तो सबसे पहले देख लो, कैश इन हैंड 4000, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक नहीं है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग ने बैंक से शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग ने लोन लिया है, ठीक है। तो और एक चीज बता देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग को कौन सा अकाउंट में, किस प्रकार का अकाउंट में हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है? पता है आप लोगों को? आप लोग ने फाइनेंस करके आए होंगे, ठीक है। फाइनेंस का क्लास किया है ना आप लोग ने? फाइनेंस का क्लास, सो फाइनेंस में बताया गया है कि कितना प्रकार का अकाउंट है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग बैंक अकाउंट, है ना। तो वहां पर आप लोगों को बताया गया है, शायद क्लास नहीं किया है तो सुन लो। सब बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों को मेनली करंट अकाउंट में ही हम लोगों को मिलता है, ठीक है, और बिजनेसमैन को ही मिलता है मेनली। चलो क्वेश्चन करते हैं। सो और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट ए वेरी शॉर्ट टर्म एक लोन है, ठीक है। तो चलो, मतलब लोन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैश इन हैंड है मार्च 1 को 4000, और बैंक ओवरड्राफ्ट है हम लोग का 1000। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देख लो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अगर है तो डेबिट साइड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर किसी से लोन लिया है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। सो टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड में कितना है? 4000 है, तो कैश में देख लो 4000 आप लोग लगाओ। लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों को बोला है,
और साथ ही में हम बीइंग नहीं लिख रहे हैं, बीइंग आप लोगों को लिखना है, ठीक है, नहीं तो फिर जगह नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों का क्या होगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। सो बाय बैलेंस, इसको भी हम लोग वही बोलते हैं, बैलेंस बीडी ही बोलते हैं, सीडी लिखने का कोशिश मत करना। सो पैसा बैंक में, ठीक है, 1000, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का कौन सा में होगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, देख लो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अगर है तो हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं, और कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट है तो भी हम लोग बैलेंस बीडी ही लिखेंगे। ये भी ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन ये क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ है, ठीक है। ओके, सो 1000। सो नेक्स्ट हम लोग का देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है मार्च 3। ओके, इसमें हमने डेट नहीं लिखा, मार्च ये 1 को है, ये भी मार्च 1 को है। जस्ट सिंपली हमने बैंकिंग का तरफ से हमने आप लोगों को समझा दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग का तरफ से कैश बुक में कैसे लिखेंगे ये भी दिखा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है मार्च 3 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ऑन अकाउंट एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 40, ठीक है। सो रिसीव्ड अ चेक, सो चेक हम लोग ने रिसीव किए हैं। सो क्वेश्चन तो फ्लैश हो रहा होगा, मेरे पास में भी है। सो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम, राम से हम लोगों को चेक मिला है, तो यहां से दो एस्पेक्ट क्या हुआ, सो रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। तो सबसे पहले तो दो एस्पेक्ट हम लोग को ढूंढना है। सो एक आ गया राम, दूसरा आ गया क्या, चेक। लास्ट वीडियो में हमने बोला था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। तो आदमी का नाम है तो फिर पर्सनल में चला गया, रियल है सामान तो चेक चला गया, ठीक। इसी तरह हम लोग को पहले एस्पेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो देख लो, रिसीव चेक फ्रॉम राम, एक तो हम लोग को क्या मिला, चेक, और राम चेक का जगह में हम लोग कैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो रिसीव चेक फ्रॉम राम बट रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया गया है 290 एंड 40, ठीक है। तो अब देख लो, कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे हम लोग क्या, राम को लिखेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, राम को हम लोग लिखेंगे क्योंकि कैश बुक में हम लोग का कैश नहीं आएगा तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे। अगर कॉन्ट्रा है तो ही हम लोग का कैश आएगा, अगर कॉन्ट्रा नहीं है तो फिर हम लोग का कैश नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश तो लिखेंगे नहीं, बचा क्या, राम। समझ में आ रहा है ना। तो आगे भी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों को समझाया है ये। ओके, थोड़ा सा रिवाइंड भी कर लेना आप लोग, वीडियोस वगैरह आगे वाला भी देख लेना। और एस्पेक्ट कैसे ढूंढता है ये तो हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी तो लेक्चर नंबर 20 तक पहुंच चुका है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। सो देख लो, रिसीव कैश फ्रॉम राम, रिसीव चेक फ्रॉम राम। अगर चेक हम लोगों को राम से मिलता है तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली हम लोगों का पास में पैसा आएगा। सो पैसा आने से डेबिट साइड लिखेंगे ना क्रेडिट साइड, थोड़ा सा आगे हमने बोला था डेबिट साइड इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट, ठीक है। अगर पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखो, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड लिखो। तो इस क्वेश्चन का मुताबिक पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है। आने से हम लोग लिखेंगे यहां पे मार्च 3 टू राम्स अकाउंट, पैसा। ओके, डिस्काउंट है हम लोग का 40, तो डिस्काउंट में हम लोग 40 लगा देंगे। कैश तो नहीं होगा क्योंकि पैसा चेक से मिला है, तो चेक से मिला है तो पैसा हम लोग क्या में डालेंगे, बैंक में डाल देंगे। कितना था बैंक में पैसा, पैसा इज 290 रुपीज। देख लो, हो गया, समझ लिया। आराम से देख लो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सिंपल है। हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, ऊपर से फ्लैश भी हो रहा है, देख लो। हम पूरा क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखकर समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इतना तो हटा रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 10 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हम लोग ने पैसा निकाले हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम लोग ने पैसा निकाले हैं। कितना निकाले हैं हम लोग ने, 800 रुपीज, ठीक है। 800 रुपए हम लोग ने ऑफिस कैश के लिए हम लोग ने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया। सो विड्रॉ किया तो इसका मतलब पैसा तो आएगा, विड्रॉ किया है इसका मतलब है कैश तो आएगा, है ना। तो एक तो आ गया कैश, दूसरा क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। एस्पेक्ट ढूंढ लो, ठीक है। एक आ गया हम लोग का कैश, तो दूसरा आ गया हम लोग का बैंक। देख लो, अब थोड़ा सा आगे भी हमने बोला था, जब कैश और बैंक अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। स्टार्टिंग में भी बोला था। और क्यों, क्योंकि देख लो हम लोग का अमाउंट कॉलम भी कैश और बैंक है, तो फिर अगर ट्रांजेक्शन में भी अगर कैश एंड बैंक आया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब डबल इफेक्ट, डेबिट में भी इफेक्ट होगा, क्रेडिट में भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पैसा आया कि गया ये देखने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसको जर्नल कर देना है। सो जर्नल कर लो। सो एस्पेक्ट तो आप लोगों के पास में कैश और बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट और कैश इज अ रियल अकाउंट, इसको छोड़ दो।
रियल को देखते हैं। पैसा जब विड्रॉ करते हैं बैंक से, अगर हम लोग पैसा निकालते हैं पैसा, ओके रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, देख लो, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो अब देख लो कैश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जब हम लोग विड्रॉ करते हैं पैसा आ रहा है, आने से हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट में लिख देंगे। समझ में आया? तो हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन आगे फ्लैश हो रहा है। सो कैश हम लोग का क्या हो गया, डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देख लो सिंपल है, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। तो देख लो टू कहां पर है, बैंक में है, तो टू कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो इसका डेट है आप लोगों का 10th मार्च 10th टू बैंक अकाउंट, पैसा कैश में डालो 800 रुपीज, ठीक है। अगर टू बैंक है, पैसा कैश में डालना है, और यहां पर लिखना है कॉन्ट्रा एंट्री से मार्च 10। सो बाय, लास्ट वीडियो में भी यही हुआ था, फिर बैंक ही लिखने वाला था। सो कैश अकाउंट, पैसा जाएगा बैंक में 800 रुपीज। समझ में आया? सिंपल है। तो इसीलिए अब ये कॉन्ट्रा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी लिख कर रख देंगे, ठीक है। एलएफ कॉलम का जगह में सी लिख दो, सिंपल, खत्म। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉप कॉन्ट्रा एंट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये कॉन्ट्रा एंट्री का तो क्लास बहुत वीडियो हम लोग का हो चुका है, बहुत ज्यादा वीडियो हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना वो वीडियो वगैरह, लास्ट वीडियो वगैरह, और कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी 3-4 वीडियो हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे पीटी कैश बुक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीटी कैश बुक सीखेंगे कि पीटी कैश बुक कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पेड बिल्स पेएबल बाय चेक, फ्लैश पेड बिल्स पेएबल बाय चेक ₹600, 600 रुपए हम लोग ने बिल्स पेएबल दिए हैं, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट हम लोगों का क्या हो गया, एक तो चेक चला गया, चेक क्या कैश हम लोग पकड़ सकते हैं, दूसरा क्या आएगा, बिल्स पेएबल, ठीक है, मतलब पैसा देना था, ठीक है। एक बिल जिसको बिल्स पेएबल कौन सा कहां से आता है पता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आता है, जो कि हम लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों का 3 प्रकार का होता है, जैसे कि एक चेक हो गया, एक हो गया बिल्स पेएबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, और तीसरा हो गया हम लोगों का प्रोमिसरी नोट्स। और बिल्स पेएबल हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आता है, ठीक है। सो पेड बिल्स पेएबल, चलो इसका क्लास हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से चैप्टर होना चाहिए आप लोगों का। सो पेड बिल्स पेएबल बाय चेक, जो चेक और कैश हम लोग ये तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या, बिल्स पेएबल। तो देख लो पेड मतलब हम लोग ने दिया है, तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग का पैसा जाएगा, जाने से डेबिट ना क्रेडिट। सो इसका डेट है 15 मार्च 15। सो बाय, पैसा जाता है, तो क्रेडिट साइड बिल्स पेएबल, अकाउंट, पैसा चेक से दिया है, तो फिर हम लोगों का पैसा बैंक में डाल दो, सिंपल। देख लो हो गया। सो देख लो सिंपल है ना, कि डेबिट साइड इज डिनोटेड बाय डीआर और सीआर, है ना। सो डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड को पेमेंट। तो पैसा आया तो डेबिट साइड लगा लो, पैसा गया तो क्रेडिट साइड लगाओ, सिंपल है। कैश बुक सीखना एकदम ही सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो इश्यू चेक फॉर पिटी कैश, इश्यूड चेक फॉर पिटी कैश। पिटी कैश मतलब छोटा छोटा खर्चा के लिए हम लोग ने पैसा दिए हैं, ठीक है, 100 रुपीज से रुपए। चलो एक देख लो, सिंपल है ना एस्पेक्ट ढूंढना। एक तो हो गया चेक, जिसको कि हम लोग कैश भी लिख सकते हैं एनालाइज करने के लिए, और दूसरा हम लोग का क्या हो गया, पिटी कैश हो गया। तो कैश और चेक तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, पिटी कैश। तो पिटी कैश हम लोग का ओके। इश्यूड चेक मतलब हम लोग ने चेक दिया, चेक देने से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग का बैंक से पैसा निकाल लेगा वो लोग, तो पैसा चला जाएगा, ठीक है। सो मार्च, सो पैसा जाएगा तो फिर क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, ठीक है। मार्च 20 बाय, ओके कैश तो लिखेंगे नहीं, बचा क्या, पीटी कैश, पीटी कैश अकाउंट। सो चेक से दिया है ना, तो पैसा क्या में, बैंक में, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। पेड टू गुप्ता बाय चेक 920 एंड रिसीव, एंड द डिस्काउंट रिसीव 300। ओके डिस्काउंट रिसीव तो वो डायरेक्टली डिस्काउंट में डाल देंगे। पेड टू गुप्ता बाय चेक, पेड टू गुप्ता बाय चेक 920, डिस्काउंट है 30,
इसको अलग से रख दो क्योंकि उसको एनालाइज करने का जरूरत नहीं है। सो पेड टू गुप्ता, सो पेड टू गुप्ता बाय चेक, एक तो आगे गुप्ता पर्सन है, फिर उसके बाद में चेक बा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश। हो गया एनालाइज करने के लिए। सो कैश और चेक तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, गुप्ता। तो पैसा आया कि गया, देख लो पेड टू गुप्ता, गुप्ता को हम लोग ने पैसा दिए हैं। तो अगर हम लोग पैसा देते हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। सो मार्च 28, सो बाय, सो कैश तो लिखेंगे नहीं, बचा क्या, गुप्ता। सो बाय गुप्ता अकाउंट। सो पैसा चेक से दिए हैं तो पैसा क्या में आएगा, चेक से आएगा 920 रुपीज। ओके, सो डिस्काउंट में हम लोगों का कितना आएगा, 30, क्योंकि डिस्काउंट में हम लोगों का 30 रुपीज है। ठीक है, तो सिंपल, खत्म ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है मेड कैश सेल्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं कैश सेल्स रुपीज 900 रुपीज का हम लोग ने क्या किया, कैश सेल्स किया। कैश सेल्स मतलब कैश में सामान बिक्री किया। तो दो एक्सपेक्ट हम लोग का कैश हो गया और एक हो गया क्या, गुड्स हो गया। लेकिन गुड्स तो लिखेंगे नहीं, तो गुड्स का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। तो कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, सेल्स। सेल्स, अब देख लो क्वेश्चन को पढ़ लो, पैसा आया कि गया। सो देख लो, जब हम लोग कैश सेल्स करते, कैश में सामान अगर बिक्री करते तो पैसा आता है कि जाता है, ऑब्वियसली पैसा आता है। पैसा आने से रिसीव साइड, रिसीव साइड मतलब डेबिट साइड, डाल दो मार्च 30 सॉरी टू सेल्स अकाउंट। हो गया, तो कैश सेल्स है तो फिर पैसा कैश में कितना है, 900। चलो खत्म। सो इतना ही है क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। सो बिंग हमने नहीं लिखा, हम बार बार बोल रहे हैं, तो बिंग आप लोगों को एग्जाम में लिखना है और प्रैक्टिस करने के समय भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बिंग लिखा है, इस वीडियो में हम नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मेरे पास में जगह कम है, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनली हम जाकर अब बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, सो बैलेंसिंग सबसे पहले डिस्काउंट वाला जितना है उतना ही रख लेना। जितना डिस्काउंट में है उतना ही रख लो। ठीक है, सो 40 है तो 40 थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सो इसमें कितना है, 30। अब कैश कैश को मिलाते हैं, इसमें कैश, ओके यहाँ पर तो कैश में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश में कितना है, 4000 प्लस 800, 4800 प्लस 9000, तो 5700। ठीक है, सो 5700, यहाँ पर भी लिख लो 5700। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, तो लिख लो 5700। हो गया, खत्म। एक तो सो पहला हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं है तो जितना ही बैलेंसिंग निकला उतना ही आप लोगों को लिखना है। हो गया, सो अब दूसरा, ओके यहाँ पर 290 रुपए। और देख लो इस बार आंसर, इस बार कौन सा साइड में ज्यादा हुआ है, देख लो कैश का, देख लो, हाँ कैश का देख लो, डेबिट साइड ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का कहां पर आया, क्रेडिट साइड में आया। लेकिन बैंक में क्या हो गया, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आंसर कहां पर आएगा, सिंपली डेबिट साइड। सो 1800, 600, 100, 920, अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 3420 हम लोग का निकल रहा है यहाँ पर। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3420। हो गया, तो अब 290 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का आंसर कितना निकलता है, 3130। देख लो, बैलेंसिंग कर लो, 3130 निकल गया। तो देख लो हम लोगों का इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक आंसर निकला। देख लो कैश का हम लोग का आंसर निकला, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग निकला, और बैंक का हम लोगों का कौन सा साइड ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, तो आंसर कहां पर निकला, डेबिट साइड में। अब इसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट डेट दे दो मार्च 31 बाय बैलेंस CD दे दिया ना। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मार्च 31 लास्ट डेट टू बैलेंस CD, यही लिखना है। अब इसको नीचे, इसको यहां पर भी ला सकते हो, इसको यहां पर ला सकते हो, योर चॉइस, नहीं लाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का फाइनल आंसर। और एक चीज बता देते हैं कि कभी कभार हमने आगे बोला था, कोई क्या कर देता है ना, अमाउंट कैश चेक होने का वजह से वो लोग क्या कर देता है कि कभी कभार गलती से कैश में पैसा डाल देता है। तब हम लोगों को क्या करना है कि
डेबिट डेबिट में अगर होता है दो आंसर तो उसको प्लस करके देख लेना, क्रॉस चेक करने का, क्रेडिट क्रेडिट में प्लस। अगर डेबिट और क्रेडिट निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, माइनस कर लेना और देख लेना कि आंसर कितना निकला है। क्लियर। सो हम लोग का पीटी कैश का सफर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, सॉरी, कैश ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सफर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का पीटी कैश बुक। और पीटी कैश बुक कैसे होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोरेली विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो होप आप लोगों को ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक अभी तक का क्लास समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग विद लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।